नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। प्रधानमंत्री ने आज पूरे देश को एक बहुत बड़े खतरे से अलर्ट किया। यह ऐसा खतरा है जो एक फोन की घंटी से बढ़ जाता है। अगर आप डर गए, हिम्मत नहीं दिखाई और सतर्क नहीं रहे तो आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। नरेंद्र मोदी अगर ऐसे किसी खतरे से देश के 140 करोड़ की आबादी को आगाह कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है। इस रिपोर्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा। सिर्फ देखिएगा नहीं, समझिएगा भी और अलर्ट भी रहिएगा, क्योंकि यह खतरा चेहरा बदल कर आता है। जो डर जाता है और जब तक वो कुछ समझ पाता है उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। यह रिपोर्ट देखिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री की आवाज गौर से सुनिए। ये खतरनाक खेल क्या है, आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दांव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। प्रधानमंत्री पूरे देश को एक चेतावनी दे रहे हैं। दूसरा दाव, वहां का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे, फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री एक बहुत ही बड़े खतरे से आगाह कर रहे हैं। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा, वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। एक ऐसा खतरा जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा, रुको, सोचो और एक्शन लो। रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले और रिकॉर्डिंग जरूर करें। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर कोई कॉल आ जाए तो घबराना नहीं। तो करना क्या है, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री ने जिन कॉल्स की बात की है, जिस बात से आगाह किया है, वो खतरा ये है जिसमें सब कुछ नकली है, सब कुछ फरेब है। नकली पुलिस, नकली सीबीआई, नकली कोर्ट, नकली डॉक्यूमेंट, लेकिन असली दहशत, असली डर, असली फ्रॉड। और आदमी हो जाता है कंगाल। क्राइम की भाषा में इस फरेब का नाम है डिजिटल अरेस्ट। यह होता कैसे है, इसका लाइव वीडियो आज आपके सामने है। पहले सुनिए और इस फ्रॉड के शिकार हुए लोगों को देखिए, फिर इस दहशत को आप खुद महसूस कर पाएंगे। अभी आप मुझे सुन भी पा रही होंगी, देख भी पा रही होंगी। तो मिस रीना, डिजिटल अरेस्ट लाइव का ये सैंपल नंबर 1 है। कुछ ही समय के लिए आप खड़ी हो जाइए, अपना मोबाइल पोर्ट्रेट पोजीशन में अपने फ्रंट पे एडजस्ट कीजिए। आप कंप्लीट कैमरा में नजर आनी चाहिए। यस, मोबाइल को पोर्ट्रेट पोजीशन में सेट कीजिए, हाथ में मत पकड़िए मोबाइल को। ओके मिस रीना, फर्स्ट ऑफ ऑल let me introduce myself. My name is Rakesh Kumar, IPS officer from Mumbai Cyber Crime East Branch. Okay, अभी आप मुझे सुन भी पा रही होंगी, देख भी पा रही होंगी। सो मिस रीना, आपका जो केस है बहुत सीरियस केस है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा जो है मुझे ऑल इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके केस के रिलेटेड। बैठ जाइए आप, इन द फ्रंट ऑफ कैमरा, चेयर पे बैठ जाइए आप। कॉल ऐसे आता है, ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे डराया जाता है, पीड़ित को ऐसे धमकाया जाता है। अब डिजिटल अरेस्ट लाइव का दूसरा सैंपल देखिए। हेलो सर। या विजय। यस सर। तो ये वेरिफिकेशन पॉलिसी हमने
पे वेरीफाई कर लिया है, तो अभी मैं आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट करूंगा। वहां पर मुझे बताइए क्लियर टू क्लियर आपके साथ हुआ गया है, और उसके बिहाफ पे आपके आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी और आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो आप मेरे साथ लाइन पर रहिए। ठीक है सर। ऐसे ही चेहरे दूसरी तरफ कैमरे पर आते हैं, कानून का खौफ दिखाते हैं। वो चेहरा आईपीएस ऑफिसर का हो सकता है, वो चेहरा सीबीआई अफसर का हो सकता है, वो माहौल कोर्ट का हो सकता है, वो चेहरा एक जज का हो सकता है। कुछ ऐसे ही डराया जाता है, ऐसे ही धमकाया जाता है, और जो इस फरेब, इस ठगी के जाल में फंस जाता है, उसका अकाउंट खाली हो जाता है। ऐसा ही एक सैंपल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुनाया। ऑडियो से डिजिटल अरेस्ट के सच को बताया और पूरे देश को ऐसे साइबर ठगों से चेताया। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव का आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है। एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। जैसे जैसे सोशल मीडिया की प्रेजेंस बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर ठगी के तरीके भी बढ़ रहे हैं। लेकिन डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का सबसे घातक तरीका है। ये कैसे जाल में फंसाते हैं और जो इनके जाल में फंस जाता है उसका अकाउंट कैसे ये खाली कर देते हैं, इससे बचने के उपाय क्या हैं, ये सब समझने के लिए और सचेत रहने के लिए बड़ोदरा की रीना ढकाने की कहानी बड़े गौर से सुननी होगी। ये तस्वीरें गुजरात के बड़ोदरा शहर से आई हैं और ये हैं रीना ढकाने। इनकी पति और बच्चों के साथ जिंदगी बड़ी सुकून से चल रही थी, लेकिन एक दिन एक कॉल ने इनकी जिंदगी में बवंडर ला दिया। अपनी बीमारी का इलाज करा रही रीना पर मानो ये दिन आफत बनकर टूट पड़ा, जब वीडियो कॉल पर नकली आईपीएस अफसर आया और उसने रीना को ऐसी झूठी कहानी सुनाई कि रीना हैरान हो गई। मिस रीना, कुछ ही समय के लिए आप खड़ी हो जाइए, अपना मोबाइल पोर्ट्रेट पोजीशन में अपने फ्रंट पे एडजस्ट कीजिए। आप कंप्लीट कैमरा में नजर आनी चाहिए। यस, मोबाइल को पोर्ट्रेट पोजीशन में सेट कीजिए, हाथ में मत पकड़िए मोबाइल को। ओके ओके मिस रीना, फर्स्ट ऑफ ऑल let me introduce myself. My name is Rakesh Kumar, IPS officer from Mumbai Cyber Crime East Branch. Okay, अभी आप मुझे सुन भी पा रही होंगी, देख भी पा रही होंगी। सो मिस रीना, आपका जो केस है बहुत सीरियस केस है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा जो है मुझे ऑल इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके केस के रिलेटेड। बैठ जाइए आप, इन द फ्रंट ऑफ कैमरा, चेयर पे बैठ जाइए आप। देखिए बहुत सीरियस केस है, इट्स नॉट अ नॉर्मल केस। देयर हैव वन पार्सल सेंट फ्रॉम मुंबई टू थाईलैंड अंडर योर नेम एंड योर आधार कार्ड, एंड इनसाइड द पार्सल देयर हैव सम इलीगल स्टफ्स। आपके नाम से एक बैंक अकाउंट भी क्रिएटेड है जिसमें 6.8 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई है। सो सीबीआई जो है आपका केस इन्वेस्टिगेट करेगी। वी नीड ओनली टू थिंग फ्रॉम योर साइड मिस रीना। फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सेकंड थिंग इज कोऑपरेशन। ओके, फुली ऑफिसर के साथ कोऑपरेट कीजिए। इफ यू आर इनोसेंट देन ही विल बी रिलीज आउट एज सून एज पॉसिबल एंड प्रोवाइड यू द क्लियरेंस लेटर। ओके, या बहुत सीरियस केस है। देखिए आप, हमारे द्वारा आपको कोऑपरेशन मिलेगा तभी मिलेगा जब आप फुली कोऑपरेट करेंगे ऑफिसर के साथ। जरा सोचिए, एक सिंपल हाउसवाइफ, एक सिंपल नौकरी करने वाला पति, घर में बच्चे, जिसने कभी कुछ किया ही नहीं, अगर उससे कोई आईपीएस रैंक का अधिकारी फोन पर यह कहे कि आपके अकाउंट से 6.8 मिलियन की
मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सबूत मिले हैं। सीबीआई जांच कर रही है और डॉक्यूमेंट में रीना ढकाने का आधार नंबर सही रहता है। डॉक्यूमेंट पर सीबीआई का लोगो रहता है। जांच करने वाले अफसरों का नाम रहता है। अफसरों के सिग्नेचर रहते हैं। सीबीआई की मुहर रहती है और ये सब बताने वाला खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अफसर कहता है। ऐसे में रीना ढकाने क्या कोई भी आम महिला जिसने ऐसा कोई काम कभी किया ही नहीं, वो क्या करेगी? रीना ढकाने भी डर गई। जैसा जैसा ये ठग बोलता गया वैसा वैसा करती गई। इस साइबर ठग ने डरा धमकाकर रीना ढकाने से 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। यस, अभी मुझे बताया गया ऑफिसर के द्वारा, सीबी ऑफिसर के द्वारा आपको एक्नॉलेजमेंट जो है लेटर ट्रांसफर किया गया है आपके अकाउंट्स की सर्वेलेंस करने के लिए, जिसमें अमाउंट जो मेंशन है 99% है, राइट? यस सर। तो ऑफिसर ने मुझे बताया कि आप चाहती हैं कि कुछ परसेंटेज कम किया जाए। कितना आप दे सकती हैं, आप जरा मुझे बताइए। सर आप जितना कम ले सके, क्योंकि मैंने बोला है इनको, सर को, कि मेरा ये जो है, मेरी मम्मी जब अब शी इज नो मोर, उनका जो लास्ट का सेविंग था सर वो मुझे देके गए हैं और मैं खुद की स्केलोडर्मा पेशेंट हूँ सर। तो मुझे आए दिन मेरी जो एक मेडिसिन है वो अराउंड 30-40 रुपीज़ का है। तो मुझे सर यही था, बहुत मैं क्लियर बोल रही हूँ कि सर ने मुझे बोला है कि अमाउंट रिफंड हो जाएगा, बट सर होगा नहीं होगा आई डोंट नो। मतलब ट्रस्ट है सर, बट थोड़ा सा माइनस प्लस ये भी चल रहा है। तो सर प्लीज़ आपके एंड से जितना हो सकेगा वो आप करिए। मैं आपको अगर देखिए सर 5,000 10,000 होता है तो भी ठीक है, उससे कम होता है तो भी ठीक है सर। प्लीज़ माय रिक्वेस्ट इज दैट कि आपको जो प्रोसीजर करने के लिए या जो मेरा अकाउंट चेक करने के लिए आपको जो करना है, जितना आप मिनिमल अमाउंट कर सके उतना सर, क्योंकि दिस इज माय ओके हार्ड मिस एंड रीना, देखिए मैं एज ए आईपीएस ऑफिसर आपकी जो भी कंडीशन है इसको देखते हुए, जो भी सिचुएशन है, मैं ओनली जो है आपकी सर्विलेंस अमाउंट जो है उसके लिए ओनली 1 लाख रिकमेंड करता हूँ। बाकी जो भी अमाउंट है वो हमारे द्वारा मैं खुद पे करके आपके अकाउंट्स की जो है सर्विलेंस कर दी जाएगी। ओके, तो मतलब मुझे सर क्या करना है मैं समझी नहीं। जस्ट देखिए आपको ऑफिसर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। आपने जितनी भी आपके पास अमाउंट है, आई डोंट नो, आपका जो है 1 लाख आपसे लिया जाएगा और बाकी अमाउंट जो है अपने द्वारा डाल के आपके अकाउंट की सर्वेलेंस की जाएगी। वो अमाउंट जो है बाद में ऑटो रिफंड हो जाएगी। इसके रिलेटेड सीबी ऑफिसर आपको गाइड करेंगे। ओके 24 अगस्त को मुझे अराउंड 9:15 को कॉल आया था। उन्होंने ऐसा बोला कि फेडेक्स कुरियर से हम बात कर रहे हैं और इस कुरियर में बॉम्बे से थाईलैंड आपका इलीगल पार्सल गया है और वो पार्सल के अंदर वो डिटेल्स बताने लग गए कि उसके अंदर इलीगल लैपटॉप है, इलीगल पासपोर्ट है, सिम कार्ड है, 10% MDMA है और कुछ क्लोथ्स हैं। ये आपने पार्सल बॉम्बे से थाईलैंड भेजा है क्या? सबसे ज़्यादा मुझे डर और अचंभा ये लगा कि उन्होंने मेरा पूरा आधार कार्ड नंबर, मेरा पूरा नाम बताया, उस कारण से मैं पहले ही डर गई। उस दिन मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, ही वॉज एट गांधीनगर। मेरे बच्चे भी दोनों स्कूल गए थे सैटरडे होने के कारण। आई वॉज अलोन एट होम। तो मेरा फ़ोन ऑन था, कैमरा ऑन था, वो लोग मेरा सब एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे। मैं पानी पीने जा रही हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ, तो वो थोड़ी देर में मुझे पूछते जा रहे थे, अभी आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, किसको कॉल कर रहे हो? मैंने बोला मैं किसी को कॉल नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा कितनी देर तक चलता रहा? 4 आवर्स तक सर ये चला। 9:15 से जो मेरा चालू हुआ था, जब तक मैंने मेरा 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र नहीं किया तब तक वो कॉल चालू ही था। गनीमत ये रही कि रीना ढकाने ने अपनी बीमारी की बात बताई और ये साइबर फ्रॉड सिर्फ 1 लाख रुपए उनसे निकाल पाए। और ये रकम भी नहीं जाती अगर रीना ढकाने डिजिटल अरेस्ट को लेकर अलर्ट रहती। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जैसे ही आपको कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद आपको जो पहली लाइन बताते हैं कि आपका एक पार्सल है या आपका आधार कार्ड है या आपका पासपोर्ट है, वो कोई संदिग्ध चीज़ों में पाया गया है, तो ये जैसे ही सुनते हैं तो जो भी विक्टिम होते हैं वो चिंता में आ जाता है कि हमसे कोई गलती हो गई और फिर वो झांसे में आ जाता है। तो सोसाइटल और साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है उसके कारण लोग ज़्यादा इसमें ट्रैप हो जा रहे हैं। और हमारे यहाँ काफ़ी सारे किस्से ऐसे भी आए हैं कि लोगों ने इसका सामना भी किया कि भाई हमने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है और ऐसा होगा तो हम इसमें लोकल पुलिस स्टेशन में जाके हम इसमें बता देंगे। तो ऐसे में सामने वाले ने फ़ोन कट करके फिर आगे वो मतलब फ्रॉड से बच जाते हैं उससे। साइबर स्कैमर सीधे साधे जिन्हें अपने काम से मतलब रहता है, ऐसे ही लोगों को अपने फ्रॉड का शिकार बना लेते हैं। ये विजय पटेल हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर बहुत एक्टिव हैं।
डिजिटल अरेस्ट की बात सुनते थे, लेकिन ये भी एक दिन तब चौंक गए जब एक वीडियो कॉल उनके पास आई। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा रीना ढकाने के साथ हुआ। वीडियो कॉल पर सामने एक पुलिस वाला था, खुद को डीसीपी बता रहा था। पूरा पुलिसिया रौब, पुलिसिया माहौल। विजय पटेल के साथ क्या हुआ पहले सुन लेते हैं। हेलो सर। या विजय। यस सर। तो ये वेरिफिकेशन पॉलिसी हमने आपको वेरीफाई कर लिया है, तो अभी मैं आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट करूंगा। वहां पर मुझे बताइए क्लियर आपके साथ हुआ गया है, और उसके बिहाफ पे आपके आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी और आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो आप मेरे साथ लाइन पर रहिए। ठीक है सर। आज डेट है 18 जुलाई 2024 और मैं आलमबाग पुलिस स्टेशन से एसआई सुनील कुमार मिश्रा आपका स्टेटमेंट ले रहा हूँ। मेरे साथ एक कंप्लेनर है जिनका नाम है विजय। हाँ सर। विजय गुजरात से बिलोंग करते हैं और इनका कहना है कि इनके आईडी कार्ड का मिसयूज करके एक नंबर परचेज किया गया है, जो नंबर है 9335500077। ये नंबर 22/2024 को परचेज किया गया है। परचेज लोकेशन है शॉप नंबर 18 चंदन नगर आलमबाग लखनऊ, पिन कोड 226005। तो सबसे पहले आप अपना फुल नेम बताइए और कहां से अपना स्टेटमेंट दे रहा है ये बताइए। सर मेरा नाम विजय गजेरा है और मैं गुजरात से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। विजय गजेरा? हाँ सर। ओके, सो अभी आप कहाँ पर, अपने घर पे हैं या ऑफिस में हैं, कहाँ पर हैं? सर मैं ऑफिस आ गया हूँ। ऑफिस आ गए हैं? हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, आपको इस पे स्टेटमेंट लाइन पे कनेक्ट किया गया है। आपने बताया कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज किया जा रहा है, तो जो आधार कार्ड का आपका मिसयूज किया जा रहा है वो आपके पास है, कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहा है? नहीं, आधार कार्ड तो मेरे पास ही है सर। सामने वाले की जो मोडस ऑपरेंडी रहती है, तो वो एज ए अपने को पुलिस ऑफिसर बताते हैं, फिर वो पुलिस के नकली फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स उनको बताते हैं, उनको सेंड करते हैं। तो ऐसे करके वो विश्वास में लेने की ट्राई करते हैं, और सिचुएशनल अवेयरनेस ना होने के कारण या कोई भी आदमी इसमें मतलब सिचुएशनल अवेयरनेस ना होने के कारण फंस सकता है। बट ये चीज़ है कि अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस कभी भी किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं करेगी। उसकी जो लेट डाउन प्रोसीजर है एज पर न्यू BNSS, तो उसी के हिसाब से ही कार्यवाही। विजय पटेल को अननोन नंबर से फर्जी पुलिस वाले के नाम से ये लोग धमकी दे रहे थे। आरोप ये लगाया कि उनके नंबर से क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है। अगले 4 घंटे में उनके सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि ऐसा न हो तो अगले 12 घंटे में लखनऊ पहुंचकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। विजय पटेल को घंटों डिजिटल अरेस्ट में रखने के बाद फर्जी पुलिस वाले ने उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी और लाखों रुपए की रिश्वत मांगी। बकायदा इन फ्रॉडों ने डराने के लिए ट्राई का लेटर भी दिखाया, जिसमें विजय पटेल का नाम था और वो क्राइम था जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। इतना सब देखने के बाद विजय पटेल को शक हो गया कि वो किसी बड़े साइबर फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। प्रधानमंत्री जिस बात के लिए आगाह कर रहे हैं, रुको, सोचो और एक्शन लो, विजय पटेल ने भी वही किया। सीधे एक भी रुपए ट्रांसफर करने से इन फर्जी साइबर फ्रॉडों को मना कर दिया। और क्या किया खुद सुन लीजिए। तो क्या तेरे को क्या? मैं क्या बिजनेस करता अरे उठा ले ना, उठा ले, यहाँ चल, लोकल पुलिस को बोल, उठा ले। उठा लूं? हाँ उठा ले। दे रहा है? हाँ उठा ले, चल आजा। धमकी दे रहा है? अरे धमकी जो, हाँ जो समझना है, डीसीपी है ना तू, उत्तर प्रदेश पुलिस का। हाँ तो वही दे रहा है। हाँ धमकी दे रहा है? अरे धमकी समझ, जो समझ, उठा ले चल, एक बाप का हो तो उठा ले। अच्छा। हाँ, और सारे ट्रांजैक्शन मैंने किए हैं, सारा कुछ मैंने किया। चल कर ले, जो कुछ करना है कर ले। अच्छा। हाँ हाँ तेरी बात मत कर, बोल। तू जिससे बात कर रहा है नॉर्मल बंदे से बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ किनसे बात कर रहा है? तू भी जिससे बात कर रहा है ना वो नॉर्मल बंदे से बात नहीं कर रहा। अच्छा कौन है तू? वो तो मैं भी तुझे बताऊंगा कौन हूँ मैं। कौन है तू बता। डीसीपी था ना, अभी कौन है? कौन है अभी, तू बता। तुझे मैं कौन हूँ? हाँ बता ना, अभी बता ना। सुन ना,